बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं तवक्कल हुसैन हूँ। आज की इस व्लॉग में छोटी छोटी 2-3 अहम खबरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मैं आपको बताता चलूँ कि इलाका है राजनपुर का, वहाँ से जनूबी पंजाब में एक इलेक्शन हुआ है। कौमी असम्बली के मेंबर जाफ़र लगारी साहब फौत हो चुके थे। उसकी जगह पर एक कौमी असम्बली का इलेक्शन हुआ है जिसमें PTI के अकेला उम्मीदवार, जिसका कोई और जमात उसकी हेल्पर नहीं थी, उसमें मोहसिन लगारी ने तकरीबन 90,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए हैं। और मुस्लिम लीग नून का जो उम्मीदवार है उसको 30,000 से उन्होंने शिकस्त दे दी है। जबकि यहाँ पर पीपल्स पार्टी का एक उम्मीदवार था जिसको पहले की निस्बत भी बहुत ज़्यादा कम वोट पड़े हैं। पीपल्स पार्टी वाले और उनके कुछ दानिशवर जो मीडिया टॉक्स के ऊपर बैठ कर ये कहते थे कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को पसंद आ चुका है और आइंदा का जो वज़ीर-ए-आज़म है वो बिलावल भुट्टो जरदारी होगा। ला देख लें आप कैसे वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं। उन्होंने तो कुछ भी वोट हासिल नहीं किए। यहाँ तक पर रही बात तरीके लबैक की, तरीके लबैक खातम रज़वी के दौर में एक तीसरी बड़ी जमात बन चुकी थी, लेकिन जब से ये साद रज़वी आए हैं इन्होंने तरीके लबैक का बेड़ा ही गर्क कर दिया है। तरीके लबैक अपने मिशन से पीछे हट गया। अब तरीके लबैक को एहतजाज करना चाहिए ना, महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज करना चाहिए, पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों के ख़िलाफ़, गैस की बढ़ती हुई कीमतों के ख़िलाफ़, बिजली की बढ़ती हुई कीमतों के ख़िलाफ़, लेकिन वो खामोश होकर बैठ गए हैं। वो अब उनके ऊपर ठप्पा जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का लगा हुआ है। जब से वो एस्टेब्लिशमेंट से दूर नहीं होंगे तब तक वो कभी भी तीसरी कुव्वत नहीं बन सकेंगी, क्योंकि अब आवाम ने ये सोच लिया है कि एस्टेब्लिशमेंट से आज़ादी हमारा हक है। हकीकी आज़ादी का नारा जो इमरान खान ने लगाया वो यही आज़ादी है कि हम किसी के मतहत रह कर काम नहीं करेंगे। सियासी जमातें आज़ाद और फेयर काम करना चाहती हैं। इमरान खान भी यही चाहते हैं कि हम आज़ाद अपना खुद काम करें जो सियासी जमातों का हक है। जब तक किसी भी मुल्क में एक सियासी इस्तेकाम नहीं आता, इस पहले नंबर पर सियासी इस्तेकाम और इसके बाद मुआशी इस्तेकाम और फिर सिक्योरिटी के मसाइल हल होते हैं। लेकिन जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं होता बाकी कोई भी मसला हल नहीं हो सकता, जितना तक किसी भी मुल्क में एक मजबूत अवामी हुकूमत नहीं होगी, अवाम की अपनी मुंतखब करदा। क्योंकि जब अवाम की अपनी मुंतखब करदा हुकूमत होगी तो अवाम खुद रुपया निकालेगी, बिजनेस करेगी, कारोबार करेगी, टैक्स देगी और मुलाजमतों के मौके मिलेंगे। लोग मुल्क में रह कर काम करेंगे, मुख्तलिफ चीज़ें इंपोर्ट करेंगे और उनको रिसाइकिल करके एक्सपोर्ट करेंगे, जिससे मुल्क तरक्की की राह पर गामजन चल होगा। लेकिन जो बिलावल भुट्टो की सोच है, बिलावल भुट्टो कहते हैं कि अमीरों को और अमीर किया जाए ताकि फिर वो मुल्क में तरक्की होती है और गुर्बत ख़त्म होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये फार्मूला पूरी दुनिया में नहीं चलता। जब तक एक मिडल मैन अमीर नहीं होता, एक गरीब आदमी अमीर नहीं होता, तब तक कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। आप चाइना की मिसाल लीजिए, आप मगरब की मिसाल लीजिए। मगरब में जितने भी लोग गरीब हैं उनको अवाम हुकूमत सपोर्ट करती है, उनका मेडिकल फ्री है, उनकी तालीम फ्री है, उनके घर के अखराजात गवर्नमेंट देती है, उनका मकान का किराया गवर्नमेंट देती है और फिर जाकर वहाँ पर खुशहाली है। लेकिन अगर ये फार्मूला ये पाकिस्तान में जो अपनाना चाहते हैं, अगर इसी तरह इनके का ये फार्मूला अपनाना चाहें तो इससे किसी सूरत भी पाकिस्तान में गुर्बत ख़त्म नहीं होगी और ना ही पाकिस्तान के मसाइल हल होंगे। दूसरी जानब पाकिस्तान में जो तरीके इंसाफ ने जेल भरो तारीख शुरू की है, इसमें मुख्तलिफ अजला के लोगों ने गिरफ्तारी देना चाहिए, लेकिन पुलिस ने उनको गिरफ्तार नहीं किया। और जो सैफर हुकूमत हमारे ऊपर मसलत की गई है वो कह रहे हैं कि जी लोगों ने गिरफ्तारी दी ही नहीं। लोगों ने गिरफ्तारियां बेताशा तादाद में दी हैं, लेकिन हुकूमत ने उनकी गिरफ्तारियां ली नहीं, इसलिए कि ये जेल बरो तारीख नाकाम हो। लेकिन जेल बरो तारीख इमरान खान की बहुत ज़्यादा कामयाब हुई है और अब इमरान खान जो राना सनाउल्लाह साहब हैं उनको मुंह की खाना पड़ गई है। मरियम नवाज़, मुस्लिम लीग नून जो है वो एक सिर्फ और सिर्फ रायविंड की जमात बनकर रह गई है, जो कि पूरे पाकिस्तान की जमात हुआ करती थी, ख़ास तौर पर पंजाब की। मुस्लिम लीग नून में भी कोई अच्छे लोग मौजूद हैं जो अपनी पार्टी के ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि पार्टी ने अपना खुद ही बेड़ा गर्क कर दिया। नज़र अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और मेरे इस चैनल का भी अल्लाह निगहबान।